बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, वो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और चूंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 की तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनरल इलेक्शन के लिए। अब उस जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी हैं। बकौल इमरान खान साहब का एक लंदन प्लान बना था और उस लंदन प्लान के मुताबिक कुछ चीज़ें जो है वो टारगेट्स लंदन प्लान के अचीव कर लिए गए हैं और कुछ टारगेट्स के ऊपर उनको अचीव करने के लिए हवाले से अभी काम जारी है। आज दो बड़े अहम फैसले आए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसला है। जनाब, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फैसला है और क्यों आया है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया था। उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने अपील दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जनवरी में खान साहब ने उस अपील को वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की। अब अपील को वापस लेने की वजह यह थी कि ऐसी ही एक अपील लाहौर हाई कोर्ट में जो दायर की गई वकला की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच उस अपील को सुन रहा था। जनाब, फिर ये डिसाइड हुआ कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस ले लेते हैं और उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की जनवरी 2023 में तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम ये दरख्वास्त जो है वापस लेना चाहते हैं। जनाब, जनवरी से सितंबर तक उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुई। हालांकि ये जस्ट मैटर ऑफ फ्यू हियरिंग्स, मतलब एक दो हियरिंग्स के अंदर जो है इसको फाइनल कर लिया जाता है और अदालतें, जब कोई क्लाइंट आता है कि हमने दरख्वास्त वापस लेनी है तो उसको सिंपली वापस कर देते हैं और वैसे भी अदालतें जान छुड़ाती हैं कि बर्डन कम हो। जनाब वाला, हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब जनवरी के अंदर दायर की गई दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज करते हैं सितंबर 2023 में और फिर आज फैसला सुनाते हैं दिसंबर 2023 में कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जनाब, ये खिलवाड़, ये आइन और कानून का जो कैसे बलात्कार इसको कहें, ये आपको कहीं और नजर नहीं आएगा सिवाय पाकिस्तान के और स्पेसिफिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इस फैसले के बाद दूसरा फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन, जो कि वो भी आइन और कानून के शायद अंदर है या नहीं है, लेकिन तौहीन सिर्फ अदालतों की होती है। कमीशन है इलेक्शन कमीशन, उसकी कोई तौहीन नहीं है। आप अगर सियासी जमातों के खिलाफ फैसले देंगे और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर देंगे, उसका आपके ऊपर कोई तनकीद करेगा तो फिर तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आएगा। आपको आपकी जिम्मेदारी जो याद करवाने के ज़ुमरे में आएगा। बहरहाल, नए उस बहस में जाते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जनाब फवाद चौधरी साहब के और इमरान खान साहब के कि इनको इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने उस आर्डर को, प्रोटेक्शन आर्डर को 32 की बनाई, रद्दी की टोकरी में फेंका और शटअप कॉल दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब, आप हमें हुक्म नहीं दे सकते, ना हम आपका हुक्म मानने के पाबंद हैं। अगर आना है, समाअत करनी है तो चल कर हमारे दर पर आए, अडियाला जेल में, वहां आगे समाअत करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इज्जत इसी में समझी और आज फैसला सुनाया कि हम जाएंगे, 4 रुकनी हमारा जो बेंच है वो जाएगा अडियाला जेल। इमरान खान साहब की प्रेमिसेस में जाके उनसे तफ्तीश करेगा, ये जो भी उनके साथ उनकी हेयरिंग करेगा, वहीं पे केस का फैसला हम करेंगे। तो ये आज दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी इस्लामाबाद से। जनाब, इस वक्त 6 दिसंबर से 14 दिसंबर की जो 8-10 दिन हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनके दरमियान डिसाइड हो जाना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है तो फिर यह फैसला किया जाएगा कि क्या इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है। अगर इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन लड़ना है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ेगी या किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। ये चीज़ें डिसाइड होनी है 14 दिसंबर से पहले, क्योंकि 13 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी तौर पर पाबंद है इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का, क्योंकि 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना ज़रूरी होता है और 13 दिसंबर तक अगर नहीं होता इलेक्शन शेड्यूल जारी तो फिर ये तौहीन
आप कह रहे हैं तौहीन आइन होगी या आइन की खिलाफ वर्जी होगी, जो कि आइन हमारा बेवकूफ़ है और आइन को कोई माना नहीं जाता। पिछले 8-10 महीनों से जो आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी आज उनके पास भी कुछ दरख्वास्तें गई और दरख्वास्तें थी हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात थे। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप बताएं कि हल्का बंदियों के हवाले से आप क्या कर रहे हैं और ये छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी मैटर्स हैं, इनको जल्दी रिजॉल्व करें और हमें ये बताएं कि इलेक्शन शेड्यूल आपका कब आना है और डायरेक्शन दी क्या सुन एज पॉसिबल इलेक्शन शेड्यूल आप जारी करें। ये तो वो चीज़ें थी जो कि इस वक्त हो रही हैं और जिनका बराह रास्त ताल्लुक है चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब जनाब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये बड़ी वजह है। 15 जमाती जो इत्तेहाद है उसकी पोजीशन ये है कि वो सारे मिलकर भी अगर इलेक्शन लड़ें तो 100 से ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 141 पंजाब की कौमी असम्बली की नशस्तों में से 120 से 124 नशस्तें आराम से जीतने की पोजीशन में है और इसमें उसे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। दूसरी जानब सूबाई असम्बली की पंजाब की जो सीटें हैं 297, उनमें से 177 से 190 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीतने की पोजीशन में है। ये भी सरकारी और गैर सरकारी तमाम सर्विस के मुताबिक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर नींदें उड़ी हुई हैं, नींदें हराम हुई हुई हैं। सारे का सारा सिस्टम, सारी की सारी सियासी जमातें, बानमती का कुंबा एक साइड पर और हकेली तहरीक इंसाफ एक साइड पर। अब ऐसे में इलेक्शन करवाना अपने पांव पे कलाड़ी मारने के मुतरादिफ है। तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं। नामालूम दरख्वास्तें जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास पहुंची और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है। उन दरख्वास्तों को सुना जाएगा और उनके ऊपर फैसला किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि दरख्वास्तें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं और इतने नामालूम जो अफराद होते हैं, ये जो मतलब नामालूम दरख्वास्तें देने वाले लोग होते हैं, मैं नामालूम से कोई और मतलब न लीजिएगा, इस तरह के लोगों की कानूनी मावनत कौन करता है, वकला उनको कौन देता है, महंगे महंगे वकील ज़ाहिर पेश करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, ये आज तक ये मुहम्मा हाल पाकिस्तान में नहीं हो सका। 15 से ज़्यादा दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आई हैं और उन दरख्वास्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। सबसे बड़ी रुकावट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बकौल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कि अगर इलेक्शन की तारीख जो आपने दी है ये पत्थर पे लकीर है, उसको 1 सेकंड भी हम आगे पीछे नहीं करने देंगे। ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जब इलेक्शन के हवाले से, तारीख के हवाले से वहाँ पे हेयरिंग हो रही थी। दूसरी जानिब जनाब वाला लंदन प्लान के मुताबिक ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग लड़ेंगे, लेकिन अंदर से एक होंगे। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर तनकीद कर रही है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। आज भी फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है सारे ढूंढने की कोशिश करें, ये करें वो करें। ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है और आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। इनको पता है कि अगर ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो अवाम का मजीद एतमाद इनसे उठेगा और अगर इस तरह मुखालफत में लड़ेंगे तो शायद 2, 4, 5 सीटें ज़्यादा ले लें और यही होना है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू जो है वो नशर हुआ था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे या अगर हुए तो बना लेंगे। मतलब कि होना वही है कि सारा बानमती का कुंबा 15 जमाती इत्तेहाद मिलकर जैसे 16 से 18 महीने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ये दोबारा उसी डगर पर चलेंगे और मिलकर हुकूमत बनाएंगे और फिर पाकिस्तान का जो सत्यानाश करना है जो इन्होंने पहले किया है वही करेंगे। वो जो 16 से 18 महीने की कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3/4 से ज़्यादा सीटें लेने की पोजीशन में है। केपीके सारे का सारा, केपीके में 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनाब बलूचिस्तान के अंदर भी जो भी सीटें आ जाएंगी वो प्लस पॉइंट होगा, वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे असर रसूख और फिर बहुत कम वोटों के ऊपर कौमी असम्बली की सीट मिल जाती है। सिंध के अंदर 20 से 23-25 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से ले सकती है। तो इस वक्त जो पोजीशन नजर आ रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 124 या 120 सीटें अगर पंजाब से ले लेती है और 40 सीटें अगर ले लेते हैं केपीके के अंदर से 160 हो गई, 20 सीटें अगर सिंध असम्बली से आ जाती हैं 180 सीटें बन जाती हैं और फिर साथ इसी के तनासब से जो
मखसूस नशस्तें होती हैं, मिलाकर 200 से ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं और आराम से हुकूमत बन जाती है, जबकि 169 चाहिए इस वक्त कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए। ये वो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो सबसे बड़ा खौफ है जिसकी वजह से सबके होश उड़े हुए हैं। हर जगह पे सर जोड़ के बैठा जा रहा है, हर जगह पे डिसाइड हो रहा है कि इमरान खान को कैसे इलेक्शन से आउट करना है, इमरान खान की सियासत को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन इतना आसान ये नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि 90% अवाम पाकिस्तान की जो अवाम है 90% इमरान खान के साथ खड़ी है। इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इंटरनेशनली भी IMF को भी ये नज़र आ रहा है। बाकी जो हमारे इत्तेहादी ममालिक हैं या आप दोस्त ममालिक इत्तेहादी हैं, हमारा क्या कौन सा किससे इत्तेहाद होगा, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस शख्स के हाथ में है और कौन शख्स पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है, कौन शख्स हमारा अगर इन्वेस्टेड पैसा है, खासकर चाइना का 30 अरब डॉलर यहाँ पे लगा है। चीन को भी ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में उसके जो मफादात हैं, आप उनका जो सरमाया है उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन कर सकता है। क्या एक शख्स वो जिसको अवामी हमायत हासिल नहीं है वो हमारे सरमाए की हिफाजत कर सकता है, या वो शख्स जिसके साथ 90% अवाम की हमायत हासिल है उसे वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली भी प्रेशर है। दूसरी जानब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को भी खत लिखा कि आपने हमें 3.5 लाख जो है वो अफरादी कुव्वत देनी है, फौजी देने हैं जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। अब उस हवाले से 13 दिसंबर जिसके राउंड अबाउट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। उस कोर्स कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है उसका एक बड़ा रोल होगा कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफिंग भी मांगी थी कि आपने जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से भी ब्रीफ करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या हमें 3.5 लाख फौजी अब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। इस हवाले से जो फैसला है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होना है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होना भी है या नहीं होना। जनाब दूसरी जानब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त भागम भाग दौरे कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान है, कभी सिंध है, कभी पंजाब में इधर उधर घूम फिर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई सीट्स या कोई सिस्टम ऐसा बन जाए कि मैं हुकूमत में आ जाऊं। आज 15 साल के बाद जाकर मिले हैं जनाब चौधरी शुजात साहब से जो अपनी सीट भी नहीं बचा सकते और उनसे इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात हुई। चौधरी शुजात साहब ने शर्त ये रखी कि कौमी असम्बली के ऊपर काफ लीग के उम्मीदवार लड़ेंगे और नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं उसके ऊपर नून लीग के उम्मीदवार लड़ेंगे। इस हवाले से आतमी तौर पर कोई माहिदा फिलहाल नहीं हो सका, लेकिन कवी इम्कान है, 90% चांसेज यही है कि माहिदा इस हवाले से भी हो जाएगा। दूसरी जानब MQM के साथ ऑलरेडी इनका हो चुका है, GTA के साथ इनका ऑलरेडी इत्तेहाद हो चुका है और पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म में आगे जाकर इत्तेहाद होना है, क्योंकि एकदम से अगर इत्तेहाद करेंगे तो अवाम को एतमाद नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कन्वेंशन है KPK के अंदर बड़ी तादाद में आज पेशावर कन्वेंशन में लोगों ने शिरकत की और ये कन्वेंशन जो है प्लान किया गया था एक हाल के अंदर, लेकिन कन्वेंशन की इस वक्त थोड़ी देर पहले तक सूरत हाल ये थी कि कन्वेंशन के साइड्स पे जो रोड्स थी वो सारी की सारी ब्लॉक थी। एक भारी भरकम जो जलसा है उसका मंजर पेश कर रहा था ये कन्वेंशन और शेर अफजल मरवत साहब ने उससे खिताब किया। शेर अफजल मरवत साहब ने KPK के लोगों को इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया कि आपने मेरा दिल जीत लिया है, जिंदगी रही मैं जब बाहर आऊंगा तो आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगा। और ये वो जुमला है जिसके बाद आपको पता है पठान कौम जो है उसके अंदर जोश और वलवला पहले से ज्यादा पैदा हो जाता है और फिर पठान कुछ भी करने की सलाहियत भी रखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला साज हैं, फैसला करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको ज़मीनी जो हकायक हैं उनको सामने रखकर फैसला करने की तौफीक दें, क्योंकि अगर ज़मीनी हकायक को सामने रखकर फैसला नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि 24 अरब डॉलर आपने पैसे देने हैं अगले साल में, यानी कि 2024 अरब डॉलर के कर्जे आपने वापस करने हैं। तो कैन यू इमेजिन कि जहाँ पे हमें 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, वापस 24 अरब डॉलर हम कहाँ से वापस करेंगे। ये तभी मुमकिन है कि जब आपके पास एक आवाम की भरपूर सपोर्ट के साथ, भरपूर हमायत के साथ एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जिस पर अवाम का एतमाद हो, उसके ऊपर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो एतमाद करते हैं, वहाँ से पैसा भेजें, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो उसके ऊपर एतमाद करते हैं, वो पैसा भेजें, तो तब जाकर पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सकता है। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जो इकानमी की सूरत हाल है, वो तभी कंट्रोल में आ सकती है कि एक भरपूर अवामी हमायत से हुकूमत अगर तश्कील पाती है तो फिर पाकिस्तान के मसाइल जो हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम।